नमस्कार दर्शक में गावित देवेंद्र पर आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो उसमें प्रश्न ऐसा है कि एक चुनाव में इन वन इलेक्शन मतदाता सूची में यानी वोटिंग लिस्ट में 10% मतदाताओं ने 10% वोटर्स ने अपना वोट नहीं कास्ट नहीं और मतलब पोल नहीं और 60 मतदाताओं ने, देखो यहाँ पर पर्सन नहीं ओनली 60 है, 60 मतदाताओं ने मतपत्र पर खाली वोट डाला, मतलब बैलेट पेपर मतपत्र को खाली डाल दिया, खाली छोड़ दिया। केवल ओनली 2 उम्मीदवार थे, 2 कैंडिडेट्स थे चुनाव में। विजेता विनर को सूची में सभी मतदाताओं का 47% समर्थन मतलब 47% मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से यानी कि ओपोनेंट से 308 वोट अधिक मिले, 308 एक्स्ट्रा वोट मिला। सूची में यानी लिस्ट में मतदाताओं की संख्या क्या थी यानी वोटर्स का नंबर क्या। देखो पहले देखो जो वोटिंग लिस्ट में नेम है, वोटिंग लिस्ट में नाम होगा, वोटिंग लिस्ट में जो नाम होगा मतलब वो कैसा होता है, मतलब इसको कैसा माना जाए, उसको 100% मानना है, 100% मानना है। वोटिंग लिस्ट में जो मतदाता है उसको कैसा मानना है, 100% मानना है, 100% गिनना। अब आगे बोला है कि इसमें से 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। लिस्ट में 100% नेम है, उसमें देखो 10% ने वोट नहीं डाला तो कितने डाले, तो घटाओ 100 माइनस 10 यानी कि 90% लोगों ने वोटिंग, 90% लोगों ने वोटिंग, 90% लोगों ने वोटिंग। लेकिन अल्सो इसमें भी देखो यहाँ पर बोल दिया है कि 60 मतदाताओं ने 60 वोटर्स ने देखो बैलेट पेपर को मत पर खाली छोड़ दिया, ब्लैंक ही डाल दिया है, मतलब वो मत तो किसी को मिला नहीं होगा, किसी को भी मिला नहीं होगा। मतलब एक्चुअल में कैंडिडेट्स को, उम्मीदवार को देखो ये 90% माइनस ये 60 मत ही मिला है। दोनों कैंडिडेट को मिलाकर ज्वाइन करके इतना ही वोट मिला है, 90% माइनस 90% माइनस। अब देखो विनर को कितना मिला, विनर को मिला है देखो 47 मिला। किसका, वोटिंग लिस्ट का 47% मिला है, मतलब 100% का 47%, 100% का 47%। देखो परसेंट मतलब बट्टा में 100, तो बट्टा में 100 ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा 47%। मतलब क्या है, मतलब 47% विनर को मिला, विनर को 47% मिला है। ये किसमें से आया है, वोटिंग लिस्ट में 47% आया है, लेकिन ये वाया होके आया। मतलब क्या, ये जो 47% ये इसी का ही पार्ट है, ये 90% माइनस 60 का ही पार्ट है। मतलब देखो मतलब क्या क्यों, देखो इसका रीजन ये है कि ये 100% में तो देखो 10% देखो ये 100% लोगों में से 10% लोगों ने तो वोट किया ही नहीं, इसलिए ये जो 47% है ये इसी में से निकलेगा, इसी में से ऐसा समझना, इसी में से ऐसा समझना। देखो मतलब 100% का 47% मतलब क्या, ये 47% इसी का पार्ट है, इसी में से आया एक्चुअल में, वास्तव में ये समझना। तो विनर को इतना मिला है
तो अब हारने वाले को कितना मिलेगा? डिफीट होने वाले को कितना मिला है? तो डिफीट होने वाले को देखो, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना, ये वर्ड से ये वर्ड को माइनस करना पड़ेगा। ध्यान, 90 माइनस 40 कितना होता है? 41 यानी 3 और ये 40 है, 43% माइनस 60 मिला। इसमें से इसको हमने घटाया तो हमें इतना मिला, 43% माइनस 60। डिफीट होने वाले हारने वाले को इतना वोट मिला है। अब आगे देखिए, अब देखो अब ये जो विनर है, ये डिफीट होने वाले कैंडिडेट्स है। देखो 308 वोटों से जीता, 308 वोटों से जीता, 1/308, 1/308 ये रियल में। तो अब हम पर्सन में भी निकालेंगे कि 1/, कितने मत जीता। तो सिंपल, उसके लिए इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से ये पूरे को माइनस करना पड़ेगा। देन देखो 47% माइनस 43%, ये मिलेगा हमें, ये मिलेगा देखो 4%। अब इसमें से ये पूरे का बढ़ेगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 60 हो जाए। मतलब क्या? मतलब ये जो विनर है ये 4% प्लस 60 मतों से जीता है, 1/4% प्लस 60। जो हमें कितना दिया है? जो हमें दिया 308 इक्वल टू दिया हमें 308। मतलब हमने दोनों को कंपेयर कर दिया। तो आगे देखो, यहाँ से हमें 4% का वैल्यू मिल जाएगा, इक्वल बराबर होगा 308 में से 60 घटेगा। यदि हमने 300 में से 60 घटा तो हमारे को बचेगा 240 और 8 जुड़ेगा, मतलब 248 हमें मिलेगा, 248 मिलेगा। वी गेट 248। अब हमें क्या निकालना? अब हमें निकालना है, देखो सूची में मतदाताओं की संख्या है, मतलब हमें 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। कैसे निकले? तो देखो पहले तो देखो हम 1% का वैल्यू निकालते हैं, 1% का वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए 248 में 4 से भाग देना पड़ेगा। देखो 4 सिंह 24, 4 दूनी 4 सिंह 24, 4 दूनी 8, मतलब 1% का वैल्यू 62। अब आगे यदि हमें 100% का वैल्यू निकालना हो तो ये 100 को हमें ये 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 62 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिला? तो हमें मिलेगा 6200। ये है हमारा उत्तर, 6200 यानी कि वोटिंग लिस्ट में कुल इतना लोगों का नाम आया था। यानी कि ये देखो ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे, 3 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को, यानी कि 3rd पोजीशन पर रहने वाले पर्सन को कुल मतों का, यानी कि टोटल वोट्स का 20% प्राप्त हुआ, 20% रिसीव हुआ। जबकि वाले विजेता और प्रथम उपविजेता, मतलब क्या? विनर एंड फर्स्ट रनर अप,
मतलब जो दूसरे नंबर पर है वो के मतों का अंतर यानी डिफरेंस कुल मतों का 20% था। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता मतलब फर्स्ट रनर अप एंड सेकंड रनर अप, मतलब जो दूसरा स्थान पर है वो और जो तीसरा स्थान पर, मतों का अंतर 37,000 था। तो विजेता विनर को कितना मत मिला, कितना वोट मिला, और ऑप्शन यहाँ पर देखो। यहाँ पर देखो हमारे पास तीन कैंडिडेट्स है। तो माना कि देखो पहला कैंडिडेट विनर, आगे दूसरा कैंडिडेट दूसरा नंबर सेकंड नंबर पर, मतलब ये फर्स्ट रनर अप प्रथम उपविजेता, और जो तीसरा बंदा है वो माना कि तीसरे स्थान पर मतलब सेकंड रनर अप यानी द्वितीय उपविजेता। अब मैंने साफ साफ बोल दिया है कि देखो तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का टोटल वोट्स का 20% प्राप्त होगा। ये तीसरे को जो तीसरे नंबर पर है मतलब सेकंड रनर अप को देखो कुल मतों का 20% मिला है। देखो 20% मिला। देखो जो टोटल वोट डाला गया है वो कैसा होता है, वो 100% ही होता है, 100% होता है। मतलब देखो कुल मतों का 20% मिला, मतलब 100% का 20% ही होता है। 100% का 20% नहीं होता है, मतलब 100% में से 20% थर्ड को मिला। अब आगे ये क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें आउट करना पड़ेगा कि ये विजेता को कितना मिला है और ये दूसरे स्थान पर आने वाले को कितना मिला, मतलब फर्स्ट रनर अप को कितना मिला है वो भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर डेटा दिया ही है गिवन, मतलब क्या दिया है, तो मतलब दिया है कि तीसरे स्थान पर रननेता में देख लिया विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर डिफरेंस दिया है। विजेता और प्रथम उपविजेता मतलब फर्स्ट एंड सेकंड के मतों का अंतर कुल मतों का 20% था, ये भी 20% है। मतलब क्या, मतलब ये है कि फर्स्ट माइनस सेकंड बराबर 20%, फर्स्ट माइनस सेकंड बराबर 20%। देखो ये विजेता, इसलिए देखो इसको ज्यादा वोट मिला होगा, ये विजेता है इसको ज्यादा वोट मिला, इसलिए देखो फर्स्ट माइनस सेकंड 20% यहाँ पर हमें दिया। अब फर्स्ट प्लस सेकंड हमें मुफ्त में मिल जाएगा, फ्री में मिले, क्यों, तो वी नॉट है। तीसरे को 20% मिला है, दोनों को मिला तो कितना मिलेगा, तो 100 में से 20 घटा तो दोनों को मिला के होगा 80%, 80%। जैसे हम ये दोनों इक्वेशन को हल करेंगे तो हमें फर्स्ट सेकंड का वोट मिल जाएगा। ध्यान देखो यदि ऐसा केस, मतलब कैसा केस, यदि दो संख्याओं का हमें डिफरेंस मालूम हो और उसी से दो संख्या का एडिशन मालूम हो, तो ऐसे केस में फर्स्ट संख्या यानी पहला नंबर जोड़ के आधा करके निकलता है, ऐड करके हाफ करने पर निकलते हैं। देखो 80 बेस ये 100% हुआ और 100% का आधा कितना होता है 50%, मतलब ये फर्स्ट को 50% वोट मिला, आउट 100% 50% फर्स्ट को मिला। अब ये सेकंड निकालने के लिए देखो डिफरेंस का आधा करना। ध्यान देखो 80 में से डिफरेंस मतलब बिग माइनस स्मॉल, 80 में से 20 गया 40 हो गया, 40 का आधा 20 होता है, तो 20% मिला। सेकंड स्थान पर जो आया यानी कि फर्स्ट रनर अप है उसको 20% मिला है। अब आप जोड़ के चेक कर देखो 50 70 देखो ये कैसा, देखो 80 देखो यहाँ पर गड़बड़ है। देखो 80 में से 20 घटा तो 60 का कितना 30 होता है। देखो
सॉरी सॉरी 30% मिला है, सेकंड को 30%। अब बेटे देखो यहाँ पास आ जाएगा 50 से 80 बेस कितना 100 हो गया। तो ऐसे समझना है। तो देखिए अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि देखो प्रथम उपविजेता यानी कि फर्स्ट रनर मतलब जो दूसरे स्थान पर आया है वो, और द्वितीय उपविजेता मतलब सेकंड रनर मतलब तीसरे स्थान पर जो आया है ये मतों का अंतर 37,000 ये रियल है। यहाँ पर प्रश्न में निकालते हैं, देखो दोनों का अंतर 30 माइनस 20 10% का, 10% का वैल्यू हमें यहाँ पर ये 37,000 दिया, 37,000। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है विजेता को कितना मत मिला, विनर को 50% मिला, 50% का वैल्यू हमें निकालना। इफ 10 पर इक्वल 37,000 50% इक्वल टू 40। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, 5 गुना कर दो आप, बोथ साइड 5 का गुना यानी 10 5 50% हो गया, इधर भी 5 का गुना हमने कर दिया। ध्यान 37 पंचे होता है 185, 3 शून्य लगा पीछे बिहाइंड, देन वी गेट 1,85,000 1,85,000। जो विनर है इसको इतना वोट मिला है, देखो 1,85,000 यानी ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। 3 उम्मीदवारों पी क्यू और आर ने एक चुनाव में भाग लिया। पी को क्यू से 35% अधिक वोट मोर वोट्स मिला और आर को क्यू से 15% अधिक वोट मिला। पी ने आर को 2412 वोटों से पीछे छोड़ दिया, यानी कि पी ने आर को 2412 वोट से ओवरटेक कर दिया, ओवरटेक मार दिया। 90% मतदाताओं ने मतदान नहीं मत, देखो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर गड़बड़ होने का चांस, देखो यहाँ पर क्या बोला, ध्यान से देखो 90% मतदाताओं ने मतदान किया है, नहीं किया ऐसा नहीं दिया है, नहीं किया ऐसा नहीं, यहाँ पर किया ऐसा दिया है, कैश में दिया है। 90% मतदाताओं ने मतदान किया है, डू किया है, नॉट डू ऐसा नहीं दिया है, किया है डू है ऐसा दिया है आगे। और कोई अमान्य या अवैध मतदाता नहीं पाया, कोई अमान्य या अवैध मतदाता नहीं पाया, मतलब कोई भी इनवैलिड वोट नहीं, नॉट इनवैलिड वोट, नॉट एनी इनवैलिड वोट। तो मतदाता सूची में मतदाता संख्या कितनी है, वोटिंग लिस्ट में कितना मेंबर है वो निकालने को बोला। पहली बात देखो जो कुछ भी वोटिंग लिस्ट में नेम होगा वो कैसा होता है, वो 100%। अब वो साफ बोल दिया है कि 90% मतदाता ही मतदान करते हैं। कितना 90% ही वोटिंग होता है, 100% में से 90% वोटिंग होता है। 10% लोग वोटिंग करने जाते ही नहीं, 10% लोग वोटिंग करने जाते नहीं, 90% लोग वोटिंग करते। अब मेन बात ये जो 90% इसको वापस हमें 100% ही समझना है। मेन चीज ये है, ये जो 90% लोग गए हैं वोटिंग करने, लोग गए हैं, तो वो लोगों को अगेन हमें 100% ही मानना है। हर चीज अपने आप में 100% ही माननी होती है।
100 पर ये माननी होती, एज्यूम करनी होती। अब क्या होता है, तो अब हमारे पास 3 बंदा है, 3 उम्मीदवार है, P Q R। तो अब हम रेशो लिखे, अनुपात लिखे कि कितना वोट मिला, कितना मत मिला। तो यहां पर देखो बोला है कि P को Q से 35% अधिक वोट मिला है और R को Q से 15% अधिक वोट मिला है। देखो वापस देखो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे, 100 मान के चलेंगे स्टार्टिंग में, पर 100 देंगे किसको हम, वो मेन बात। देखो यहाँ पर बोला है कि P को Q से और R को भी Q से, P को भी Q से और R को भी Q से, P को भी Q से और R को भी Q से। मतलब यहाँ पर बेस कौन है, बेस Q हो गया। मतलब Q को हमें 100 मानना पड़ेगा, 100 एज्यूम करना। यदि आपने दूसरे को 100 दिया तो स्वागत होगा, लेकिन बहुत हार्ड पड़ेगा, इसलिए पकड़ना है किसको, हमें 100 देना है, तो हमने Q को दिया 100। अब आगे बोलना है कि ये P को Q से 35% अधिक वोट मिला, मतलब P को 135 वोट मिला। अब ये 135 कैसा है, यदि वो समझना है तो आपको पार्ट वाइज ही वीडियो देखना है। ये आज पढ़ना का चैप्टर है, इसलिए देखो आपको पार्ट वाइज देखना है, इसमें ये सब कुछ आ गया, इसलिए अब हम डिटेल में बताएंगे। अब ये देखो R को Q से 15% अधिक वोट मिला है, मतलब क्या, मतलब R को देखो R को 115 वोट मिला, R इज रेशियो 115, यानी कि हमें रेशियो निकाल, मतलब क्या हुआ, यदि P को 135 वोट मिला है तो Q को 100 मिला है और R को 115 मिला है। अब आगे देखिए, अब देखो आगे क्या बोला है, तो अब आगे बोला है कि देखो ये जो P है, इसने R को 2412 वोट से पीछे छोड़ दिया, ओवरटेक मार दिया, ओवरटेक मार दिया। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये कि P को R से 2412 वोट ज्यादा मिला है, मोर मिला है, तो ये तो रियल में है 2412। अब हमें यूनिट में निकालना पड़ेगा, ये रेशो ये क्या कर सकता है, ये यूनिट में इकाई, मतलब ये एक्चुअल में नहीं है, ये तो जब हमने 100 माना है तब मेरा निकला है। अब इसको इसके साथ अपनी पसंद से कंपेयर करना पड़ेगा रियल के साथ, तब आगे हम बढ़ सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हम रेशियो में से निकालते हैं कि कितना वोट P को आज ज्यादा मिला है, मोर मिला है। ध्यान 135 में से हमने 115 घटाया तो हमें मिला कितना, 20, यानी कि 5 क्या 20 मिला है, 20, यानी कि 20 यूनिट का वैल्यू हमें दिया है 2412। अब इस पर से हम क्या निकाल पाए, देखो देखो, तो इस पर से हम देखो देखो मतलब क्या, देखो 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 देखो, ये तो ठीक है, लेकिन इसको हम काटते हैं तो अच्छा पड़ेगा, इसको हम छोटा करते हैं और भी छोटा करते हैं। देखो 100 मतलब देखो 20 से 50 होता है, 135 मतलब देखो 5 से भाग जाएगा, देखो 5, देखो 5 गुना होगा, 5 दूनी 10, 3 5 35, 27 5 135 होता है। आगे 115 23 5 ही होता है, 23 5, देखो देखो 23 5 115 होता है। ध्यान
तीनों में से मैंने 5 5 को उड़ा दिया, हमने छोटा कर दिया। अब कैसे इजी पड़े, मतलब क्या 27 में 23 घटाओ, ध्यान विकाट देखो फॉर यूनिट, फॉर यूनिट मतलब ये फॉर यूनिट का वैल्यू 2412। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम ये निकालेंगे कि ये सभी को कुल कितना वोट मिला, ये सभी को मिला है, ये टुगेदर हो क्या, टुगेदर हो गया, जानिए कितना वोट मिला है। तो देखो जोड़ के देखो, देखो 20 20 40, 2 मतलब 20 20 20 40 40 2 20 यानी कि 60 60 67 67 और 70 70, यानी कि अब हम 70 यूनिट का वैल्यू निकाल, 60 यूनिट का वैल्यू निकाले। देखो यहाँ पर 4 यूनिट का वैल्यू 2412 कितना गुना है, भाग दो इसमें, 4 सिंह 24 और आएगा 0 और देखो 4 किया 12, 4 किया 12, 2412 4 का 603 गुना है, 603 टाइम्स, मतलब क्या देखो ये भी हम आपको डिटेल में बता देखो। पहले 4 से 24 हुआ, आगे एक नीचे आया, लेकिन एक में 4 से भाग नहीं लगे इसलिए शून्य रखना होता है, और बाद में 2 नीचे आए, मतलब अब आगे मतलब 12 होता है, लेकिन 4 किया 12 होता है, ऐसा बनना, ये भी हमने बता दिया। अब 70 का वैल्यू अल्सो ये 603 गुना ही होगा, लेकिन अब हम ये पूरा गुणा करेंगे, इसको आज भी रखें, मतलब यहाँ का वैल्यू 70 गुणा 603 के बराबर आएगा। 60 यूनिट का वैल्यू 70 गुणा 603 होगा, 60 यूनिट का वैल्यू 70 गुणा 603 होगा, इतने के बराबर होगा। मतलब क्या, मतलब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है वोटिंग लिस्ट में लोगों की, मतलब हमें तो निकालना है 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू, ये हमें निकालना है। तो देखो मेन पार्ट देखो, ये 100% में से 90% लोगों ने वोट डाला है, 90% लोगों ने वोट डाला है, मतलब कुल वोटिंग कितना है 90%। और जब इधर हमने यूनिट में वोटिंग निकाला, यूनिट में वोटिंग निकाला, टोटल कितना है 70 यूनिट है, 70 यूनिट है, मतलब क्या ये 90% बराबर ये 70 यूनिट है। ध्यान से देखना, 90% बराबर 70 यूनिट, मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि ये 90% का ही वैल्यू ये 70 गुणा 603, 90% का वैल्यू 70 गुणा 603। अब हमें क्या निकाला, हमें निकालना है 100% का वैल्यू। तो पहले हम निकालते हैं 1% का वैल्यू, तो उसके लिए देखो इसमें ये 90 से भाग देना पड़ेगा, 90 से भाग देना पड़ेगा, तो ये जो निकलेगा वो 1% का वैल्यू होगा, 90 से भाग देने पर जो निकलेगा वो, ध्यान 0 0 गया, आगे देखो 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 603 9 से कटेगा, देखो कटेगा 9 संग देखो 9 में 9 सिंह 54, 9 सिंह 54, 9 सिंह 54, 9 सिंह 54, 9 सिंह 54 से 63, 9 63, मतलब 67 मिलेगा, 603 भाग 9 में 67 मिलेगा, और ये 7 तो है ही है, 7 तो है ही है, मतलब गुणा करना पड़ेगा वहाँ पर, 67 गुना 7, 67 गुना 7, 67 गुना 7, 67 गुना 7, 7 7 49, 49, लेकिन 9 नीचे आया, और ऊपर कैरी है, देखो 7 सिंह देखो 42 42 42,
और 40 46 यानी 1% का वैल्यू ये कितना फॉर सेक्शन ये हमें निकाला 100% का वैल्यू, तो उसके लिए 100 को ये 1% वैल्यू के साथ मतलब ये 469 के साथ करना, देन हमें मिलेगा 46900 यानी ये हमारा उत्तर। मतलब वोटिंग लिस्ट में कुल लोगों का नाम कितना 40,900 46,900 यानी ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।